सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं संतों के मुख से सुनी एक नाम जाप पर आधारित आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने कहीं पर पढ़ा और सुना कि नाम जाप करने से सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति ने भगवान का खूब नाम जप किया। उसके नाम जप के प्रभाव से श्री कृष्ण भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मैं जिस चीज की इच्छा करूं वह चीज मेरे सामने प्रकट हो जाए। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों को ऐसा कोई वर नहीं देता जिससे उनका अनिष्ट हो जाए। उस भक्त ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मैं जिस चीज की इच्छा करूं वह मेरे सामने प्रकट हो जाए। नहीं तो प्रभु, आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। भगवान ने कहा, देखो, तुमने तपस्या की है और जिस कामना से की है वह तुम्हारी इच्छा तो जरूर पूरी होगी, परंतु मैं तुम्हें ये वरदान दे तो रहा हूँ, परंतु तुम्हें जो चीज मिलेगी उससे दुगनी तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगी। भगवान जानते थे इसको कंट्रोल करने का एक यही रास्ता है। अब वह व्यक्ति वरदान पाकर बहुत खुश हुआ। उस व्यक्ति ने कामना की, मेरा एक सुंदर सा घर बन जाए। नाम जाप के प्रभाव से उसका सुंदर सा घर बन गया, परंतु उसके सामने रहने वाले पड़ोसी का के दो घर बन गए। अब उस व्यक्ति ने इच्छा की, मेरे पास एक बहुत सुंदर सी गाड़ी हो। उसके पास जल्दी एक सुंदर सी गाड़ी आ गई, परंतु उसके पड़ोसी के पास दो गाड़ियां आ गई। अब उस व्यक्ति ने इच्छा की, मेरा एक सुंदर सी लड़की के साथ विवाह हो जाए। उस व्यक्ति का एक बहुत ही सुंदर लड़की से विवाह हो गया, परंतु उसके पड़ोसी का दो सुंदर लड़कियों के साथ विवाह हो गया। अब जो चीज उसको मिले उससे दुगनी उसके पड़ोसी को मिले। अब उसको उससे ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या यहाँ तक पहुंच गई, अब वह अपने पड़ोसी का नुकसान करने का सोचने लगा। अब वह इच्छा करने लगा, मेरा मकान गिर जाए। एक दिन आंधी तूफान चला, उसका मकान गिर गया और उसके पड़ोसी के दोनों मकान गिर गए। उसकी ईर्ष्या यहाँ भी खत्म नहीं हुई। उसने कहा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और वह चकनाचूर हो जाए। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह चकनाचूर हो गई। उसके पड़ोसी की दोनों गाड़ियां चकनाचूर हो गई। उसको इस पर भी चैन नहीं मिला। उसने कहा, मेरी बीवी मर जाए। अब उसकी बीवी मर गई, उसके पड़ोसी की दोनों बीवियां मर गई। उसको इस पर भी चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ईर्ष्या उसके अंदर इस तरह घर कर चुकी थी। उसने कहा, मेरी एक आंख फूट जाए। उसके पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब वह अपने पड़ोसी से इसी तरह ईर्ष्या करता रहा और वह अपने आप भी बर्बाद होता रहा और उसका पड़ोसी भी बर्बाद होता रहा। एक दिन वह अंत में इतना तंग आ गया, वह प्रभु को कहने लगा, प्रभु, अब आप यह वरदान वापस ले लीजिए। प्रभु, यह वरदान वापस ले लीजिए। इस कथा को सुनाने का मेरा अभिप्राय ये है, यह बात पक्की है, नाम जाप से सब कुछ मिलता है। जो आपकी संसारिक कोई भी कामना हो, नाम जप के प्रभाव से वह जरूर पूरी होती है, परंतु हमें कभी भी नाम जप का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की इच्छा स्वयं पूरी करते हैं। वह हमारी संसारिक इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं, अंत में भगवान हमें भवसागर से पार कर देते हैं। यही नाम जप की महिमा है। यह नाम जप क्या है? वैसे तो सबको पता है, पर किसी किसी को ये बात नहीं पता कि नाम जप क्या होता है। नाम जप गुरु द्वारा दिया गया एक मंत्र होता है, जिसका हमें रात दिन सिमरन करना चाहिए। यदि कोई गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र का से भी अलग कुछ नाम जप करना चाहे तो कुछ महामंत्र होते हैं, जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या राधा 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 राधा, श्री कृष्ण राधा राधा कृष्ण, ये सब महामंत्र है। ये सब संसारिक इच्छाएं तो पूरी करते ही हैं, अंत में हमें भवसागर से पार भी कर देते हैं। तो इन नाम जप का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को अपने भक्तों की जरूरतों का पता होता है कि मैंने किस समय क्या जरूरत पूरी करनी है।
तो भगवान पे विश्वास रखिए और खूब नाम जप करिए। राधे राधे।